और वही कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलवर से जुड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व विधायक साफिया जुबैर खान को महिला कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। वे अनुभवी महिला नेत्री हैं जो महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगी। हाल ही युवा नेता प्रकाश गंगावत को अलवर एवं बलराम यादव को खैरथल तिजारा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले भरतपुर सांसद संजना जाटव को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही अलवर ग्रामीण के विधायक एवं पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को राजस्थान विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। हुकम सिंह के अनुसार इस तरह से पार्टी युवा और महिलाओं को सम्मान दे रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हिंदुस्तान की कांग्रेस है उसके अलवर जिला का प्रभाव बढ़ रहा है और ये एक जिले के लिए, राजस्थान के लिए अच्छे संकेत हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय भंवर साहब के नेतृत्व में जो ये अलवर जिला कांग्रेस है, पूरा जो संगठन है वो एकजुट है और कांग्रेस के कार्यक्रमों में जबरदस्त भागीदारी निभा रहा है। जैसा कि महारैली दिल्ली में गया था, वहां भी हमने इस बात को देखा था। तो जिस तरह से साफिया जुबैर खान को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है अलवर में भी, इसके अलावा अलवर और खैरथल जिले में युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष की कमान दी है। हाँ। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिल रहा है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? निसंदेह ये संकेत है। और संकेत क्या प्रमाण है? जिला अलवर में जो श्रीमान प्रकाश गंगावत जी एकदम नौजवान बालक है और पढ़ा लिखा, संयमित, गंभीर प्रकृति का बच्चा है और निश्चित रूप से कांग्रेस को, संगठन को जब से वो बने हैं तब से जो गतिविधियां हैं वो निश्चित रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से परवान चढ़ रही है। उधर बलराम यादव है, बिल्कुल यूथ है और विभिन्न पदों पर संगठन में कार्य किया है, होनहार बालक है और संघर्षशील लड़का है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक संकेत है, जो एक दायित्व भी है, जो आगे चलकर देश की कमान को संभाल सके कांग्रेस। ये एक युवा पीढ़ी को तैयार करने का तरीका है। सर, जो साफिया जुबैर खान है, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला प्रमुख है, काफी अनुभवी हैं, आपको लगता है कि पूरे राजस्थान की महिलाओं की आवाज़, पूरे देश की महिलाओं की आवाज़ को, विशेषकर अल्पसंख्यक और ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगी और महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगी? निसंदेह साफिया जुबैर वेल एजुकेट महिला है। मैं उनसे परिचित हूँ पहले से ही और कल भी उन्होंने ये बयान दिया है कि सड़क से संसद तक, और बात अल्पसंख्यक की नहीं, महिला, देश की महिला, जहाँ भी उनके आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, सामाजिक अधिकार जो भी हैं, उन सब की मांग को वो सदन तक, सरकार तक ले जाएंगी, संसद तक, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक जुझारू व्यक्तित्व की धनी है और उनको तो विरासत माननीय जुबैर साहब की है। भाई जुबैर साहब एक पर्सनैलिटी थी हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस में, तो उनके पद चिन्हों पर वो चलेंगी और उनका बेटा भी उनके साथ है, आर्यन जुबैर, यूथ लड़का है, कोई शक नहीं कि ये सफल रहेंगी। तो जिस तरह से पिछले कार्यकाल का दौरान देखा था कि महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, दिल्ली में रेप के मामले या छेड़छाड़ के मामले में आंदोलन भी हुए, इसके अलावा कई बीजेपी के विधायक हैं, वो महिलाओं के रेप के मामले में उनको कोर्ट में मामले चल रहे हैं और वैसे भी महिलाओं पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं। अब लगता है कि महिला कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें साफिया जुबैर जैसी अनुभवी महिला नेता का जाना महिलाओं के लिए हितकारी होगा और महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप सेंगर का मामला आपके सामने है और कल की ही, परसों की ही घटना है। मेरठ में एक युवती को उठा लिया गया और उसकी मां ने विरोध किया तो गंडासे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में, जहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी, यूपी में भी, और आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं में भी दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो कांग्रेस की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, वो बहुत जबरदस्त, हिम्मतवार, संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व की धनी है। उनके नेतृत्व में साफिया जुबैर जी निश्चित रूप से महिलाओं की मांगों को, इनकी आवाज़ को सदन तक ले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। सर, अलवर के ही कठुमर क्षेत्र की महिला नेता, भरतपुर सांसद संजना जाटव को भी राष्ट्रीय
सचिव की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दी गई है। आपको लगता है कि महिलाओं को इस बार कांग्रेस मान सम्मान दे रही है और आगे बढ़ा रही है? नहीं, मान सम्मान तो महिलाओं को शुरू से दिया है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का नाम चिरस्मरणीय अविस्मरणीय इतिहास में रहेगा। लेकिन ये बात आपकी सही है, इस समय कांग्रेस का जो फोकस है वो महिलाओं पर बराबर है। और जैसे ये संजना जी हैं, 25 वर्ष की युवती है और संसद में मेरे ख्याल से प्रथम सांसद है जो अल्पायु में इस अवस्था में वहां पहुंची है। और ये सिर्फ भरतपुर के कुछ इतिहास में लिखा है, स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया भी कभी किसी समय जब संसद में पहुंचे थे तो सबसे कम वर्ग के सांसद थे, कम आयु के सांसद थे। उसी श्रृंखला में बहन संजना जी मैडम पहुंची हैं और उनको ये दायित्व देना, पढ़ी लिखी महिला है। और चूंकि हमारा अलवर भी भरतपुर से जुड़ा हुआ है, उनके सांसद में हमारे क्षेत्र कठुमर खेड़ली ये आता है, तो निसंदेह एक अच्छी बात है और मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, कामना करता हूँ कि वो इस रास्ते पर और आगे बढ़े। सर, महिला और युवाओं की भी बात हो रही थी। अब लग रहा है कि युवा विधायक ग्रामीण के टीकाराम जूली को भी भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रही उनको बनवाने में, अब लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने युवा और महिलाओं पर विशेष फोकस किया हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने पहले मेरे वक्तव्य में कहा था कि अलवर जिला का जो कद है वो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति, कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें इसका कद बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से इसका श्रेय माननीय भंवर साहब को जाता है। कोई भी अलवर, भरतपुर और हमारे इस इलाके में कोई भी पद या कोई भी कद किसी का घटता है, बढ़ता है और उत्तरोत्तर जो विकास हो रहा है उसका दायित्व एक और एकमात्र माननीय भंवर साहब पर है। और वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और युवाओं को, महिलाओं को आगे ला रहे हैं।